अस्सलामुअलैकुम, ये न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं अनवार खबर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। अली गर्मियों की मस्ती चली यूं ही लंबी, बीमारी से बस तुम बचो। सो जाओ सो लंबे, काले या मोटे, डेटॉल डेटॉल। गर्मियों में सिर्फ डेटॉल जो दे 100% बेहतर हिफाजत। माँ माने डेटॉल का धुला। नया डेटॉल सोप, जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत, अब सिर्फ 20 रुपए में। सबसे पहले बात बड़े केस की बड़ी समाअत की। पैनामा अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, वज़ीर आज़म को नाअहली से बचाना है तो बच्चों को लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए ज़राए आमदन साबित करना होंगे। नाकाम रहे तो नवाज शरीफ को नताइज भुगतना पड़ेंगे। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जीआईटी रिपोर्ट पर बार बार हमले ना करें, लिख कर दे देते हैं, फैसला जीआईटी की फाइंडिंग पर नहीं करना। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, जब कोई सवाल उठाया जाता है तो नई दस्तावेज ले आते हैं, सब बातें जबानी ही हैं। जीआईटी को दस्तावेज नहीं दी, हमें नहीं दिखाएं, फिर किसको दिखाएंगे? पैनामा केस फैसले की जानिब बढ़ने लगा। 3 रुकनी बेंच ने 2 टोक अल्फाज में कहा, नवाज शरीफ को साबित करना होगा कि उनके बच्चों के असासे आमदन के मुताबिक हैं। साबित ना कर सके तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। दस्तावेजात पेश करने से पहले मीडिया में ज़ेरे बहस क्यों आई? जस्टिस एजाज अफजल वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। कहा, आपने अपना केस मीडिया में लड़ा, बाहर डायस लगा है, जाकर दलाइल दे आएं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि 1993 में फ्लैट्स खरीदने के लिए बच्चों के पास वसाइल नहीं थे। फ्लैट्स ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदे गए। मोज़ेक फोंसेका के मुताबिक मरियम नवाज फ्लैट्स की मालकन हैं, जिसका आपने जवाब देना है। जीआईटी रिपोर्ट पर बार बार हमले ना करें, लिख कर दे देते हैं, फैसला जीआईटी की फाइंडिंग पर नहीं करना। जस्टिस एजाज अफजल ने सवाल उठाया कि जीआईटी के सामने हुसैन नवाज ने पावर ऑफ अटॉर्नी रखने का कहा, वो कहाँ है? सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि जीआईटी के दस्तावेजात गैर तस्दीक शुदा हैं। जीआईटी ने दस्तावेजात फरीकैन से छुपाए रखे और तमाम नताइज यूएई की वजारत इंसाफ के खत से अखज़ किए। सलमान अकरम राजा ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी और मनी ट्रेल के हवाले से 169 सफ़हात पर मुश्तमिल नई दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। केस की समाअत जुम्मे को सुबह 9 बजे दोबारा होगी। सवाल अब तक एक ही है, कोई तो बताए हम पर इल्जाम क्या है? शरीफ खानदान ने बार बार वजाहत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज शरीफ फैमिली को हर इल्जाम से आगाह कर दिया। उधर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने रवायती हरीफ को इस्तीफे की भीख के ताने दिए तो कप्तान ने भी एक ही बार में हिसाब चुका दिया। ये तो बताओ नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है? मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें। मुझे काइंडली ये बताइए हम पे इल्जाम क्या है? शरीफ खानदान की तरफ से बार बार इल्जाम क्या है की रट चली तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। किस चीज का एहतसाब हो रहा है? जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, इल्जाम ये है नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स खरीदे। नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है? इल्जाम ये है लंदन फ्लैट्स की कीमत वज़ीर आज़म की आमदन से जायद है। हम पे इल्जाम क्या है? इल्जाम ये है कि मरियम नवाज वालिद के ज़ेरे कफालत है। मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, इल्जाम करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का है। कह देते हैं 9A5 का इल्जाम है। किस चीज का एहतसाब हो रहा है? हम पे इल्जाम क्या? जस्टिस एजाजुल हसन बोले, मरियम नवाज पर सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेजात जमा कराने का भी इल्जाम है। उधर वज़ीर आज़म ने अपनी रिवायती हरीफ को इस्तीफे की भीख मांगने के ताने दे दिए। नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं। रिजाइन। रोज सुबह उठते हैं ये इस्तीफों की भीख मांगते हैं। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ जेल में जाएंगे आप। वज़ीर आज़म को अब तक के सवालों के जवाब तो मिल गए, देखते हैं आइंदा वज़ीर आज़म मुखालिफिन से मजीद क्या पूछते हैं। भीख मांगते हैं, भीख में। और तकनीकी गलतियां नून लीग के गले पड़ने लगी हैं। पैनामा अमल दरामद बेंच ने कहा कि ट्रस्ट डीड 2006 में तैयार हुई, जबकि जेआईटी के मुताबिक कैलिब्री फॉन्ट 2007 में आया।
ट्रस्ट डीड की तस्दीक भी छुट्टी वाले दिन कराई गई। फाजिल जजेस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाकर पूछा कि जरा बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात जमा कराने की सजा क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसकी सजा 7 साल है। ट्रस्ट डीड के साथ बहुत से मसाइल हैं। बादिउल नजर में अदालत में जाली और खुद साख्ता दस्तावेजात पेश की गई। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अदालत में पहली ट्रस्ट डीड कॉम्बर की दी गई, जबकि इसमें मटेरियल नेल्सन और नेस्कोल का लगाया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों कंपनियों के दस्तखत वाला सफा एक है। जीआईडी ने दस्तावेज तस्दीक के लिए भेजी तो मालूम हुआ कि कैलिब्री फॉन्ट 2007 में आया। उन्होंने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके कहा कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि राना साहब जरा बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात जमा करवाई जाएं तो क्या होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज होता है और सजा 7 साल है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह गलती हो गई, ताहम तकनीकी बुनियाद पर कैलिब्री फॉन्ट का मामला दुरुस्त नहीं। पनामा केस की समाअत के दौरान हफ्ते के रोज लंदन फ्लैट्स की ट्रस्ट डीड की तस्दीक का मामला भी गर्म रहा। न्यू न्यूज की तहकीक के मुताबिक लंदन का नोटरी ऑफिस हफ्ते में 5 दिन बाकायदा काम करता है, लेकिन इसका नुमाइंदा हफ्ते बल्कि इतवार को भी दस्तयाब हो सकता है। नोटरी ऑफिस यूके की वेबसाइट पर वाज़ेह लिखा गया है कि अगर पहले से वक्त और मकाम तय कर लिया जाए तो नोटरी ऑफिस का नुमाइंदा किसी भी जगह आकर दस्तावेजात की तस्दीक कर सकता है। इसके अलावा नोटरी ऑफिस का नुमाइंदा दफ्तरी औकात से हटकर भी दस्तयाब होता है। मुल्की तारीख के अहम तरीन पैनामा केस में मौजूद जज साहिबान के दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के गूंज रहे। केस के अहम गवाह कतरी शहजादे से मुतालिक जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि हो सकता है कि शहजादे की कैमरे में शक्ल अच्छी ना आती हो, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। पनामा केस की मुसलसल चौथे रोज की समाअत में भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दिलचस्प जुमलों से कमरा अदालत कश्तो ज़ाफ़रान बना रहा। जस्टिस शेख अज़मत ने रिमार्क्स दिए कि हम्माद बिन जासिम तिलोर के शिकार के लिए तो पाकिस्तान आया था। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फौरन वजाहत देते हुए कहा कि क़तरी शहजादे की आमद अखबार से मालूम हुई। जस्टिस शेख अज़मत ने रिमार्क्स दिए कि किसी को जबरदस्ती पकड़कर नहीं ला सकते। क्या क़तरी का बयान लेने सारे यहाँ से उठकर दोहा चले जाएं? बेंच के मुअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है क़तरी कैमरे में शक्ल अच्छी ना आती हो, इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। इस जुमले पर भी कमरा अदालत में मौजूद अफराद अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सके। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपोजिशन को ललकार दिया। उनका कहना है कि जीआईटी और अपोजिशन सुन ले, ये एहतसाब नहीं इस्तेहसाल है, इसे कोई नहीं मानेगा। इज्जत सबसे प्यारी है, तोहमत और बेहुदा इल्जाम बर्दाश्त नहीं, सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। रोज सुबह उठकर इस्तीफे की भीख मांगने वालों, शर्म करो, क्या मैं तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना हूँ? नया खैबर पख्तूनख्वा भी हम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। बहुत सर्कस लग चुके हैं, बहुत धरने दिए जा चुके हैं, ये खेल तमाशे बहुत हो चुके हैं और ये बहुत सर्कस लग चुके हैं। सर्कस में बोर्ड बदलते रहते हैं, ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? पनामा केस की तहकीकात के बाद वज़ीर आज़म आज कल अवामी राबता मुहिम पर हैं। ऐसे में सरकारी टीवी वज़ीर आज़म के खिताब को बराह रास्त नशर करने से गुरेज करने लगा। दीरबाला में अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म ने ऐसा क्या कहा जो सरकारी टीवी ने नहीं दिखाया, आप भी देखिए। दीरबाला में अवामी जलसे से खिताब में सरकारी टीवी ने वज़ीर आज़म का खिताब पूरा नशर नहीं किया। गैर नशर शुदा हिस्से में नवाज शरीफ की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर कड़ी तनकीद, जीआईटी के काम के अंदाज पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म ने इल्जाम आयद किया कि जीआईटी के सरबराह वाजिद जिया ने अपने कजन से हेरा फेरी कराई।
जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है उसने अपने कजन को 49,000 काउंट का यानी 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया। नवाज शरीफ ने कहा एक घर में चलने वाली वन मैन कंपनी को 50 लाख का ठेका दिया गया और कहा गया 35% डिस्काउंट लिया है। एक बंदा है जो घर में बैठ के उस कंपनी को चलाता है और कहा गया कि 35% डिस्काउंट लिया है। ये रकम तय किसने की थी जिससे 35% डिस्काउंट लिया आपने? नवाज शरीफ ने कहा कि लंदन कंपनी का मालिक तहरीके इंसाफ का कारकुन है, ऐसे शख्स से हमारा एहतसाब कोई नहीं मानेगा। उधर कप्तान कहते हैं कि वजीर आजम ने आज अपनी तकरीर के दौरान JIT और सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान कहते हैं कि शरीफ खानदान पर जाली कागजात जमा कराने का केस भी बन रहा है। हुक्मरान कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। कप्तान का वज़ीर आज़म की तकरीर पर जवाब, कहते हैं इस्तीफा मांग रहा हूं और ना ही इस्तीफे के लिए सड़कों पर निकलूंगा, अब ये जेल जाएंगे। कोई सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये सुप्रीम कोर्ट पे केस हो रहा है, ये मैं नहीं केस कर रहा। इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत में वज़ीर आज़म वजीर और हुकूमत जवाबदेह होती है। उन्होंने धमकियां दी हैं कि हम एहतसाब नहीं मानते। नवाज शरीफ ने खड़े होके बार बार अवाम को कहा कि मैं तैयार हूँ एहतसाब के लिए, अपनी और अपने खानदान का एहतसाब के लिए तैयार हूँ। कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ, घर चला जाऊंगा। यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये एहतसाब। इमरान खान ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब में 12 केसेस हैं और हम इन पर करप्शन का एहतसाब कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम में वज़ीर आज़म अवाम का जवाबदेह होता है। कैमरामैन फराद खोकर के साथ जावेद बलोच, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने कप्तान की जहनी हालत पर शक का इजहार कर दिया। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का ख्याल है कि यह मुकदमा करप्शन का नहीं बल्कि इक्तदार की हवस का है। तलाल चौधरी की नजर में सियासी मुखालिफिन की वजीर आजम को हटाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हमारा तो मुकदमा सिर्फ इतना सा है कि क्या कोई करप्शन, अगर कोई करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर हमें सजा और जजा की कोई फिक्र नहीं, हम मुकदमा जीत गए। मुकदमा इक्तदार के हवस का था, मुकदमा झूठे इल्जामात का था। कुछ गड़बड़ जरूर है। एक शख्स जो मुझे लगता है, मुझे उसकी अब ज़हनी हालत से तफ्शीश है। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार किए। शेख रशीद बोले अभी तो मुकदमा सियासी है, बहुत जल्द फौजदारी केस भी बनेगा। फवाद चौधरी ने पूरे शरीफ खानदान को पापी करार दे दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा पनामा केस वजीर आजम के अपने अमाल का नतीजा है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आजम के पास कोई जवाब नहीं, जो दीवार पर लिखा है पूरी कौम को नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट जाली है और पाकिस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम पे एक ऐसा खानदान मुसल्लत है जो जालसाजी को, फोर्जरी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, फ्रॉड को कोई ऑफेंस ही नहीं समझता। आज या वजीर आजम के और उनके बच्चों के जो केसेस थे जिस पे उन्होंने इमारत खड़ी की थी, उसके स्ट्रक्चर्स आज सारे डैमेज हो गए और खुद उनके वकला के हाथों हो गए। हुक्मरान जब अपने आईने में देख रहे हैं और अंजाम को देख रहे हैं तो रंग का जर्द होना, अल्फाज और आवाज़ में ज़्यादा तेज़ी आना, ये एक फित्र चीज़ है। इस मसले का एक ही हल है और वो ये कि हुक्मरान सच बोले। राजा साहब ने आज जिस तरह नवाज शरीफ का केस लड़ा है, उन्होंने लुटिया डुबो दी है। गेम इज़ ओवर। कल मैं रिबटल दूंगा और इंशाअल्लाह तो सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकलेगा सबूत के साथ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों का कहना है कि नवाज शरीफ इस मुश्किल से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म का खानदान करप्शन में मुलविस नहीं। ऑपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से असद सुहेब।
मैं इस वक्त शरीफ खानदान के आबाई इलाके रेलवे रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ से शरीफ खानदान ने अपने कारोबारी सफर का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दरपेश चैलेंज पर उनके आबाई इलाके के दोस्त, उनके अजीजों अकारिब क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मियाँ साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम इकट्ठे पतंगबाजी करते थे। वो कारोबारी हैं, अल्लाह पाक उनके मुकद्दर हैं, अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है। पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है वो तो सोने के चमच लेकर पैदा हुए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दोस्तों अजीज़ों क़ारिब का कहना है कि शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अदालत उज़्मा से सुरखरू होकर निकलेंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ असद सुहैब, नियो न्यूज़। जेर तामीर फैक्ट्री में जेर जमीन केमिकल के टैंक में डूबकर 4 मजदूर जान बहक हो गए। एक मजदूर को बचा लिया गया, तहम हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री के 3 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि कराची में बिल्डिंग गिरने के वाकये की खौफनाक सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। इमारत का मलबा मोबाइल फोन की दुकान पर खड़े अफराद पर गिरा। इस हादसे में 6 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हो गए थे। नियो की स्क्रीन पर आप ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इमारत का मलबा मोबाइल फोन की दुकान पर खड़े अफराद पर गिरा और इस हादसे में 6 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हुए थे। लियाकताबाद में इमारत मुनहदिम होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बिल्डिंग गिरते वक्त गली में दुकान के बाहर लोग मौजूद थे। इमारत का मलबा मोबाइल फोन की दुकान पर खड़े अफराद पर गिरा। दूसरी जानिब ज़मीन बोझ इमारत का मलबा उठाने के साथ साथ उससे मुत्तसिल इमारत के मुतासरा हिस्से गिराने का काम आज भी जारी रहा। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। पुलिस ने इमारत गिरने के वाक़ये का मुकदमा बिल्डिंग के मालिक वसीम के खिलाफ दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं ने बैंक का सफाया कर दिया। घबराहट का शिकार डाकू जाते जाते 25 लाख रुपए की रकम बैंक में ही गिरा गए। बैंक से 32 लाख रुपए लूटे गए। आईजी सिंध ने डीआईजी से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी है। मजीद इस वाक़े के हवाले से बता रहे हैं नसीम आदिल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में दिन दहाड़े डाकुओं का निजी बैंक में धावा। 8 डाकू बैंक में दाखिल हुए और 4 बाहर पहरा देते रहे। बैंक में मौजूद मुल्जमान ने सिक्योरिटी गार्ड से उनका असला छीनकर अमले को जगमार बना लिया। पुलिस के मुताबिक बैंक से 57,60,000 रुपए लूटे गए। दर्जन भर डाकू इतने घबराए हुए थे कि लूट का माल भी संभाल न सके। घबराहट में 26 लाख रुपए बैंक के अंदर ही गिरा गए। इंशाअल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं कि इस गैंग को हम एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। पुलिस ने बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर वाकई की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। नसीम आदिल, नियो न्यूज़, कराची। रुक करते हैं जाम शोरू का, जहां लाखड़ा पावर हाउस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल अभी भी जारी है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंतजामिया के मुताबिक पावर हाउस से बिजली की जनरेशन का अमल बहाल करने में वक्त लगेगा। हैदराबाद के बिजली घर में भड़कने वाली आग घंटों कोशिश के बाद बुझा दी गई। लाखड़ा पावर प्लांट के पावर जनरेशन के आला अफसरान आग बुझाने के अमल की निगरानी करते रहे। लाखड़ा पावर हाउस जामशोरो के यूनिट नंबर 1 की वायरिंग में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे प्लांट को लपेट में ले लिया था। बिजली घर में 50-50 मेगावाट के 3 यूनिट्स आग के बायस बंद कर दिए गए हैं। पावर हाउस इंतजामिया के मुताबिक पावर जनरेशन का अमल बहाल करने में कई दिन लगेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन का रावलपिंडी से लाहौर से रावलपिंडी तक का रेलगाड़ी का सफर मुसाफिरों और शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। ट्रेन की आमद से घंटों पहले ही रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। सदर ममनून हुसैन की ट्रेन कुछ देर पहले ही रावलपिंडी स्टेशन पहुंची। हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खालिद चौधरी, बताइएगा कि सदर पाकिस्तान ने जो ट्रेन में आज सफर किया है, इसकी वजह से मुसाफिरों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, लाहौर से रावलपिंडी तक का रेलगाड़ी का सफर है और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की ट्रेन अब से कुछ देर पहले ही रावलपिंडी स्टेशन पहुंची है। लाहौर से ट्रेन के जरिए रवाना हुए रावलपिंडी के लिए और उनका यह सफर मुसाफिरों और शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खालिद चौधरी बताएगा कि सदर पाकिस्तान ने आज ट्रेन में सफर किया है तो मुसाफिरों को किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हुसैन जो है अब से चंद मिनट पहले ही रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि कोई भी ट्रेन मुसाफिर ट्रेन यहाँ से तकरीबन शाम 5 बजे के बाद से कोई भी ना यहाँ से रवानगी हुई है। अभी सिर्फ सदर साहब की ट्रेन यहाँ पर लाहौर से पहुंची है। ताहम यहाँ पर ना ही मुसाफिर है ना ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी शॉप खुली नजर आ रही है। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिसार में सदर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि आज के सफर का मकसद अवाम का रेलवे पर एतमाद बढ़ाना था ताकि वो इस सफर को तरजीह दें और इस हवाले से उनका ये कहना है कि अमन के हवाले से ये एक पैगाम भी होगा कि लोग इस पर एतमाद करें कि मौजूदा हुकूमत जो है ऐसे इक़दाम उठा रही है जिससे अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। जी कहना था कि अमन का ये पैगाम होगा। खालिद चौधरी आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने लाहौर से रावलपिंडी तक रेलगाड़ी का सफर किया जो कि शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास राना जो कि लाहौर में मौजूद हैं। वकास बताएगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन लाहौर से रावलपिंडी के लिए बज़रिया ट्रेन जो है वो रवाना हुए और जो रेल कार थी जिसने 4:30 बजे चलना था, आज ये वाही ट्रेन थी जो बर वक्त रवाना हुई है और उसके लिए उसके साथ जो है खुसूसी जो है सैलून लगाया गया था जिसमें सदर पाकिस्तान और उनकी फैमिली ने सफ़र किया। जो प्लेटफार्म नंबर 2 था वहाँ पर बाकी जो ट्रेनों के शेड्यूल के मुताबिक जिन ट्रेनों ने आना था उन्हें बंद कर दिया गया, जिसके बाद सब और एक और जो रीज़न है ट्रेनें लेट होने की, कराची में अंदरूनी में बारिशों की वजह से भी 6 से 7 घंटे ट्रेनें लेट हैं, जबकि जो पिंडी जिन मुसाफिरों ने जाना था वो भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अभी भी कुछ मुसाफिर जो कराची वकास राना तफसीलात बता रहे थे सदर ममनून हुसैन के सफर के हवाले से जो कि लाहौर से रावलपिंडी गए, लेकिन इस मुख्तसर से सफर के दौरान लाहौर और रावलपिंडी के मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। ये इस्तेसाब नहीं इस्तेहसाल है, इसे कोई नहीं मानेगा। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया, बोले इमरान खान को इस्तीफे की भीख नहीं मिलेगी। धमकियां देने से बात नहीं बनेगी, मियां साहिब अब इस्तीफा नहीं मांग रहा, आपको अडयाला जेल में देख रहा हूं। इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और लंदन फ्लैट्स खरीदने के जराए साबित ना हुए तो इसका असर अवामी ओहदा रखने वालों पर भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वेलकम बैक। न्यू मौसम में आपको बताएं, पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे, कराची में काली घटाएं छाई रही। सिंध के बाद इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। मौसम की खबर देने वालों ने अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मॉनसून बारिशें जोबन पर, कहीं पर बादल छलक पड़े तो कहीं बरसने को तैयार हैं। लाहौर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, हवा चलने से हब्स का जोर टूट गया। शादरा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में हल्की बारिश, जबकि खानेवाल, जंग, टोबा टेक सिंह और खुशाब में बादल खुलकर बरसे। कमालिया और जहानिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। कराची पर छाए बादल किसी भी वक्त बरसने को तैयार हैं। मकली में बारिश के खड़े पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मीरपुर खास और हैदराबाद में बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
कराची में बारिश के बाद जगह जगह तालाब बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिटी कोर्ट में भी जा बजा खड़ा होने वाला पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, जिससे साइलिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जब भी बारिश होती है तो रोड का इसी तरह हाल होता है, पानी जमा हो जाता है, कोई परेशानी हाल नहीं, कोई वारिस नहीं है इस रोड का। सामने हॉस्पिटल भी है, दरगाह भी है, मस्जिद भी है, इनको सोचना चाहिए मगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। ब्राजील में मौसम सरमा अपने साथ बर्फानी बारिश ले आया। शदीद धुंध और सख्त मौसम के बायस पेड़ पौधों पर बारिश की मुंजमद बूंदें हसीन मंजर पेश करने लगी। सब्जे, घास और दरख्तों पर जमी हुई बारिश की बूंदों ने मकामी अफराद को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने घरों से निकलकर मौसम का मजा भी लिया और तस्वीर भी बनवाई। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुख्तलिफ ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ खैबर 4 ऑपरेशन में 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक सिपाही ने मादरे वतन पर जान कुर्बान की। भारत के जुल्म की बात करेंगे जिसने तमाम हदें पार कर दी। भारतीय फौजी गाड़ी ने जानबूझकर कमसिन तालिबा को टक्कर मारकर शहीद कर दिया। वाक़े के बाद पूरे कश्मीर में मुजाहिरे शुरू हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज ने मजालिम की हद कर दी। काबिज फौज की गाड़ी ने अरूबा नामी दूसरी जमात की तालिबा को शुपैया के इलाके अगलर जीनापुरा में टक्कर मार दी। तालिबा की शहादत के बाद शुपैया समेत पूरे कश्मीर में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का भारतीय फौज के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। कश्मीरी नौजवानों ने भारतीय फौजी गाड़ियों पर पथराव किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुमे के रोज हड़ताल और श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने धरना देने का ऐलान किया है। भारत में नए सदर का इंतखाब कर लिया गया। हुक्मरान जमात BJP के नामजद करदा रामनाथ ने भारी अक्सरियत से सदारती इंतखाब जीता। रामनाथ उत्तर प्रदेश के इलाके कल्याणपुर के रहने वाले हैं। 71 साला रामनाथ ने अपने मदे मुकाबिल मीरा कुमार और एक दलित रहनुमा को शिकस्त दी। वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के लीडर रह चुके हैं। मजीद खबरें और अपडेट्स एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।